अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बहरिया टाउन कराची ये 2 है और इसके प्रोजेक्ट के ऊपर ही हम बात करेंगे। वैसे तो मेरी जब शाहिद कुरैशी साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा था कि बहरिया टाउन का किसी से कोई मुकाबला नहीं है और अगर देखा जाए तो बहरिया टाउन का मुकाबला ही बहरिया टाउन से है। हम जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो पहले वाले से कुछ बेहतर लेकर आते हैं। अब जो कराची बहरिया टाउन है, देखा जाए तो बहुत अच्छा डिलीवर किया उन्होंने और इस टाइम जो सराउंडिंग में हाउस सोसाइटीज़ हैं उनसे पहले वहाँ पर लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई है। तो आज हम बहरिया टाउन 2 पर बात करेंगे, जो कराची का प्रोजेक्ट है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर अतर एसोसिएट के CEO मियां अतर साहब हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मोहम्मद अब्दुल्ला हैं। ये बहरिया टाउन जो डीलर हैं उनको भी देखते हैं और जो लाहौर और इस्लामाबाद और कराची की जो डील है उसको भी ये देखते हैं और इनका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। साथ साथ इनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन मैं अभी जो प्रोग्राम की शुरुआत करने लगा हूँ वो मैं मियां अतर साहब से करूँगा। मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियां साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से बहरिया टाउन बना है आप बहरिया टाउन के साथ हैं, आप काम कर रहे हैं। बहरिया टाउन लाहौर इस वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कराची का जो बहरिया टाउन था उसने शुरू में आकर बहुत तेज़ी से काम किया। अब वो बहरिया टाउन 2 लेकर आ रहे हैं। इसके मतलब मेरे नाज़रीन को बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर कोई काम हो रहा है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर में हो रहा है। तो बहरिया टाउन का एक नाम है और मैं समझता हूँ कि शाहिद कुरैशी की शब रोज़ की ये मेहनत है और वो एक बैकबोन की तरह बहरिया टाउन को स्टैंड किए हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर इस वक्त, क्योंकि कराची के अंदर अगर बहरिया टाउन जो 1 है वो कंप्लीट हो सकता है, तो बहरिया टाउन 2 कब तक कंप्लीट होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आपने जैसे कि बात की कि बहरिया टाउन BTK 2 जो लॉन्च होने जा रहा है 5 जनवरी को इंशाल्लाह ताला। तो BTK 1 के हवाले से मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता कि BTK 2 कैसा डेवलप हुआ और एक मतलब जहाँ पे जब लोग हमसे आते हैं हमारे ऑफिस में मिलने या बात करते हैं तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन ने ऐसी डेवलपमेंट की है कि ये जस्ट लाइक मिनी दुबई, इसको मिनी दुबई बोला जाता है। इतनी ह्यूज हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, इतनी मतलब डेवलपमेंट अच्छी की गई है कि लोग इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और इसमें हमारे पास जो पहले लोग जब हमने ये लॉन्च किया था तो हमारे पास जो लोग नहीं ले सके थे इसमें प्लॉट्स, तो वो बाद में मतलब कोशिश करते रहे और जो लोकेशन शुरू की थी उनको मिल ना पाई आज तक। तो उनके लिए मैं आज यही कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम BTK 2 लॉन्च करने जा रहे हैं तो BTK 2 के अंदर जो मतलब जो रह गए थे जो हजरात BTK 1 के अंदर, उनके लिए बड़ा एक सुनहरी मौका है। और ठीक है। बाकी जो बात की आपने डेवलपमेंट की और शाहिद भाई बिल्कुल हमारे बॉस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सरबराही में हम काम कर रहे हैं जब से ये रियल एस्टेट के अंदर हमने और संभाला है। और उनकी सरबराही में काम कर रहे हैं और इतना अच्छा डिलीवर, इतनी अच्छी मतलब रियल स्टेट के ऊपर जितने भी हम मतलब हमें गाइडलाइन मिलती है उनकी तरफ से काम करने की, सेल करने की, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे कस्टमर्स भी बेनिफिट में है, नफे में है और हमें भी काम करके बड़ा मजा आ रहा है बैरिया के साथ। अच्छा मियां साहब, मैं आप मौजूदगी आप का फ़ायदा उठाऊंगा। कराची के लोग जब हमें मिलते थे तो वो बड़ा जब लाहौर में आते थे तो बहरिया टाउन को देखकर वो बड़े एग्जैक्टिव वो ऐसे होते थे कि वो कहते थे कि अगर हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ जाए कराची के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और वो वाकई जब आपने वहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर आए तो दोनों हाथों से लोगों ने उसको ख़रीदा। अब आप क्या समझते हैं, इस वक्त तो प्रॉपर्टी की मार्केट बड़ी डाउन है, लोगों का वो जो ट्रस्ट है वो तकरीबन कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं हो रही, तो फिर भी इन हालात के अंदर भी बहरिया को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जब कराची के लोग हमें पंजाब साइड पे कहीं मिलते थे, एक बड़ी मशहूर मरूफ शख्सियत है मतलब टीवी की, वो मुझे मिले और बहरिया टाउन में मुझसे उन्होंने बहरिया लाहौर में प्लॉट परचेज किया। वो बिल्कुल यही वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हैं उन्होंने मेरे साथ यूज किए कि अतर साहब काश ये ऐसा बहरिया कराची में भी हो। तो शायद उनकी वो विश थी या उनकी वो दुआ थी। इस टाइम बड़े वो नेक लोग हैं और अल्लाह ताला ने ये उस टाइम सुनी और बहरिया टाउन कराची में भी आ गया, क्योंकि ये लोग फ्लैट्स में ज्यादा रहते थे। इस तरह की डेवलपमेंट, इवन हम किसी की बुराई नहीं करते, बहरिया का मुकाबला बहरिया के साथ ही है। DHA में हम जाएं तो ऐसी डेवलपमेंट हमें नहीं मिलती और यहाँ से 20-20 साल से प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हुए हैं कि जो आज भी आपको खंडर नजर आते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 साल 5 साल के अंदर बहरिया टाउन ने ऐसी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी डेवलपमेंट करके ऐसा नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया है। सही है। और जो हालात की आपने बात की, वो मुल्क की हालात मैं समझता हूँ हमारे इस तरह के हैं, वर्ल्ड वाइज हालात ऐसे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है कि बहरिया टाउन में जो काम करने वाले हैं, और पाकिस्तान की मतलब समझे, मैं कहूँगा माशियत का पहिया घूमता है तो बहरिया टाउन का उसके अंदर बहुत ही एक अहम किरदार है। तो इसमें कोई मतलब शक की बात ना होगी कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट अगर आपने जो लोग कराची आ चुके हैं उनको नजर आ रहा है, और बहरिया लाहौर, बहरिया पिंडी, इस्लामाबाद, इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी अब 65% या 60% हमारी इंडस्ट्री है जो कि आप कंस्ट्रक्शन के अंदर यूटिलाइज होती है। सीमेंट, सरिया, बिजली, तार वार, मतलब जितनी टाइल्स, जितनी इंडस्ट्री को गिनवाता जाओ ना, तकरीबन कोई 40 से 45% इंडस्ट्री जो कि डेवलपमेंट के काम के अंदर जो कि हमारी इस्तेमाल होती है। अगर ये काम रुक जाए, ये डेवलपमेंट रुक जाए, तो आपके लोगों के घरों के चूल्हे रुक जाए, बंद हो जाए। अच्छा मियाँ साहब, अब मुझे बताइएगा कि जब मैंने विज़िट किया कराची का, तो वो बिल्कुल बेयाबान जगह थी जहाँ पर बहरिया टाउन ने अपना वहाँ पर टाउन काटा। और कराची के अंदर जब हम जाते हैं जी तो हमें एक डर और खौफ होता था कि कोई डकैती ना हो जाए, कोई आपको शूट ना कर दे, और बिल्कुल एक गैर यकीनी सी सूरत हाल होती है। अब जो बहरिया बन गया, यहाँ पर पूरी गेटेड कम्युनिटी है, कोई किसी किस्म का चोरी डकैती का डर और खौफ नहीं होता आप लोगों को? जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है। जो आपने बात बताई कि पहले जब हम लोग आए जहाँ बहरिया, यहाँ पे डेवलपमेंट से पहले तो ये पूरे खंडर होते थे, और बहुत यहाँ के लोग जब मिलते थे वो बताते थे यहाँ पे मतलब होते थे चोरी चकारी या हिरवन के काम होते थे, 2 नंबर काम होते थे। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये बहरिया आया, डेवलपमेंट की, लोगों को नौकरियां मिली यहाँ पर, और यहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट और ऐसी सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है बहरिया टाउन के अंदर। हम लोग खुद बहरिया में ही रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी भी बहरिया टाउन कराची से ही बात कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा। और यहाँ कोई हमें फील नहीं होता किसी किस्म का यहाँ पे कोई इनसिक्योरिटी या कुछ ऐसी चीज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह इससे भी ज्यादा बेहतर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, बीटी के 2 को डेवलप अच्छा करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं BTK 2। ये प्रोजेक्ट क्या जी, उसी की एक्सटेंशन है या थोड़ा सा कहीं और इसकी लोकेशन है उसी रोड के ऊपर, अगर देखा जाए तो? ये बिल्कुल सुपर हाईवे के ऊपर ही है जी, थोड़ा सा आगे जाके चंद किलोमीटर। तो ये बहरिया टाउन 2 की लैंड ली है हमने, और यहाँ जहाँ पे ये बहरिया टाउन 2 की डेवलपमेंट चल रही है, ये आपके लिए, ये जितने भी मुझे सुनने वाले हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात होगी, जो देखा नहीं हुआ, जिन्होंने जो आए नहीं हुए। हम्म। ये बुकिंग से पहले, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह 40% इसकी डेवलपमेंट हम कर चुके हैं। अच्छा, तो ये कितना 40% बड़ा इसकी एरिया डेवलपमेंट होगा, ऑन कितने ग्राउंड मौजूद है, हजार कनाल पर प्लॉट्स है कट ये जो चुके नया हैं, टाउन डेवलपमेंट। आबाद होने जा रहा है? अच्छा मियाँ साहब, मैं पूछ रहा हूँ, जो पहला टाउन था वो कितने हजार कनाल या एकड़ पे था, और ये वाला कितने एरिया पर मोहित है? पहला जो है हमारा वो तकरीबन कोई 16,000 से 20,000 के राउंड है हमारा, जो हमारे पास ये इतना रकबा जो इसकी बाउंड्री वाल के अंदर है। हम्म। तो इसके ऊपर भी हम आगे लेते जाएंगे। ये भी काफी बड़ा है, लेकिन एग्जैक्टली मेरे पास अभी इसकी फिगर नहीं है ठीक है। एग्जैक्टली ये कितने हजार कनाल है, लेकिन काफी बड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डेवलपमेंट जारी है। अच्छा, अब माशाल्लाह आप वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, क्या देखते हैं वहाँ पर जो रिहायशी हैं वो ज़्यादातर कराची और सिंध के हैं, या पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं? सर हमारे साथ तो बहुत से लोग हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, और पंजाब से भी हैं, और कराची सिंध के लोग तो है ही हैं। हम्म। तो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस के लिए आए हैं। कुछ लोग मतलब अपनी रहाइश रह रहे हैं, जिनकी फैमिलियां मूव हो चुकी हैं। और कराची में कुछ लोग थे जो उधर उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, और यहाँ के किसी भी बिजनेस के लिए वो कराची बहरिया मूव हो चुके हैं। चलें, आखिरी सवाल मुझे बताएं। अब आपको जो मेरे सुनने वाले नाजरीन हैं, अभी इन्वेस्टर इंतज़ार में हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। कुछ लोग गोल्ड में कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ लोकल जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें कर रहे हैं। बहरिया टाउन कराची में जब लोगों को सुनाई देता है तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि किसी और नए सूबे में है तो वहाँ जाकर हम कैसे उसकी निगरानी करेंगे, क्या प्लॉट मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर बताइएगा, और कितने से बुकिंग हो रही है? बिल्कुल जी, इसमें जो आपने बात की, लोग हिचकिचाते हैं, मेरा नहीं ख्याल, चूंकि BTK 1 भी आया था ना, तो जब मैक्सिमम हमारी 65% बुकिंग पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से हुई थी। ठीक है। तो मुझे इसमें भी उम्मीद है कि इसमें भी सिंध भी, और बाकी जो हमारे सूबे हैं उनमें सब पूरे पाकिस्तान से लोग बुकिंग करवाएंगे, क्योंकि बहरिया एक ब्रांड है। बहरिया
टाउन डेवलपमेंट के अंदर बहरिया टाउन जो सोसाइटी हाउसिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक जाना पहचाना नाम है बहरिया का। मतलब जब भी कोई हाउसिंग का नाम आप लेते हैं तो एक दो नाम आपके जहन में आते हैं जिसमें बहरिया वन ऑफ द बेस्ट बहरिया का नाम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरिया टाउन की बहुत अरसे बाद ये बुकिंग आ रही है और जिसके अंदर बहरिया ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लान किया है। उससे पहले 5 साल से लोग हमारे पास आते थे इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लान करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पे बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया था। तो ये आप छोटे मतलब जो कम सरमाया वाले लोग हैं उनके लिए भी इसमें है अपॉर्चुनिटी कि इसको अवेल करें, उसमें अंदर बुकिंग करवाएं और अपने पैसे को डबल कर दें। चलें, मेरे साथ स्टूडियो में अब्दुल्ला भी मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई। जी अतर भाई, यही BT के 2 के हवाले से ही बात हो रही थी कि इस टाइम तो हालात ऐसे हैं कि लोग जो है ना वो पिसे हुए हैं। कुछ मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं जिसमें आप समझ लें कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी लोकल सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने लोगों के पैसे को फंसाया हुआ है। तो लोग इस चीज़ को लेके प्रॉपर्टी से जो है ना नई सोसाइटी से थोड़ा सा फेडअप है। जैसे मैं बात करूँगा, आप लाहौर के अंदर मुख्तलिफ सुनने में आता है कि लोग जो गरीब लोग हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, वो किस्तों पे समझ लें कि प्लॉट लेते हैं, कमेटियाँ डाल के पैसे जमा करते हैं। जिसमें मेगा सिटी का गुजरहान के अंदर एक प्रोजेक्ट आया मेगा सिटी, उसका भी आप समझ लें कि उन्होंने भी लोगों के साथ यही किया है कि बगैर NOC के उन्होंने सोसाइटी दी। तो इन हालात के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह शाहिद साहब, जिस तरह हमारे जो कंट्री हेड हैं, उन्होंने जिस तरीके से पहले काम बहरिया में जितनी भी डील्स हैं उसमें काम करके दिखाया, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी अच्छा काम होगा और लोगों को इसमें पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। और जिस तरह की शाहिद साहब ने कहा कि हमने 50% के करीब हमने डेवलपमेंट किया है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की जो तनख्वाहदार लोग हैं वो कम्युनिटी भी इस प्रोजेक्ट में ऐड होगी इंशाल्लाह। अच्छा मियां साहब, जाते जाते बताइएगा ज़रा पैकेज कितना है, ये बुकिंग कितने से हो रही है और कटिंग क्या क्या रखी हुई है इन्होंने? इस टाइम मैं आपको कटिंग का तो बता सकता हूँ। कैटेगरीज के हमारी 125 गज, जिसको पंजाब में हम 5 मरला बोलते हैं, वो इसके है कटिंग कैटेगरी है। 250 गज 10 मरला कैटेगरी है, 500 गज 1 कनाल की कैटेगरी है, 1000 गज 2 कनाल की कैटेगरी है। और अभी इसकी लॉन्चिंग है हमारी 5 जनवरी से इंशाल्लाह। तो फिर हम इसकी फाइनल जो आप कह रहे हैं टोकन या डाउन पेमेंट अनाउंस होगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आप कह रहे हैं कि अभी सरमाया होल्ड करके रखें या अभी से खरीदारी शुरू है, प्री लॉन्चिंग हो रही है? नहीं, अभी कमिंग सून का ही है। मतलब इस पे 2-3 दिन बाकी है इंशाल्लाह ताला, तो काम शुरू हो जाएगा, बुकिंग शुरू हो जाएगी। जब बहरिया टाउन की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो हम इसको बुकिंग के लिए बुलाएंगे लोगों को, लोग बुकिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ बहरिया टाउन के सारे दफातर जहाँ जहाँ हमारे अपने ऑफिस हैं, जो बहरिया के ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं, उनके ऑफिस से बुकिंग करवा सकेंगे लोग। चलें मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपको नेक्स्ट टाइम फिर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ले अब्दुल्ला, आपने बातें सुनी। बहरिया टाउन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्रांड है, लोग एतमाद के साथ सरमायाकारी करते हैं, लेकिन कभी कभी डिले होता है, लोगों को टाइम पर कब्ज़ा पोजेशन नहीं मिलता। इस वजह से लोगों को कुछ शिकवे शिकायत होते हैं। हमारा नाज़रीन, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बहरिया टाउन कराची 2 की बात कर रहे थे। अब हम लाहौर के जो गैर कानूनी हाउसिंग मंसूबे हैं उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला मौजूद हैं। ये भी जो मतवसत और गरीब लोग जो लुटे होते हैं कुछ सोसाइटियों में, जिनके साथ फ्रॉड हुआ होता है, उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। और चूँकि वॉइस न्यूज़ भी पाकिस्तान की जो मजलूम और पिसे हुए तबके की आवाज़ है, तो हमने इसलिए आज इनको शामिल किया है प्रोग्राम में। अब्दुल्ला, आपने देखा अशरफी टाउन के मुतासरीन काफ़ी अरसे तक रोड पर एहतजाज करते रहे। इसके अलावा और भी बहुत टाउन है, वो आप उनके नाम लेंगे। मैं चूँकि एज ए होस्ट मुझे थोड़ी सी पाबंदी है, तो आप क्या देखते हैं कि ये फ्रॉड एलिमेंट भी दरमियान में रहता है, छुपता नहीं है। जब बहुत ज़्यादा लोग अपने घर की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं तो लोग जमा पूंजी लुटा बैठते हैं। तो अभी किस किस टाउन को आप डिस्कस करेंगे जहाँ पर लोग मोहतात रहें, मुश्तरी होशियारबाज का मैसेज आप देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काई साहब, मैं तो समझता हूँ कि जितनी भी चाहे हाउसिंग जितनी भी सोसाइटीज़ में फ़्रॉड हुआ है, इन सब की ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त है।
और मैं जब से देखता आया हूँ करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ सोहा सिटी में, बिन आलम सिटी में, अलमिराज में। अब आप एक नया एक शोशा जो है वो आजकल आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देगा, मेगा सिटी गुजरहान के नाम से। अब मेगा सिटी गुजरहान के अंदर बगैर एनओसी के उन्होंने वहाँ पे लोगों को जो है वो लोगों से पैसे पकड़े, और अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। और जब उनसे सवाल करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी आप जाके एप्लीकेशन दें, आप कानूनी जंग लड़ें। हाँ, नैब और में एक कौन जाएगा, हाँ, फिर तो मिलते ही कुछ नहीं है। हाँ, नैब देखें, नैब जितनी मैं समझता हूँ कि नैब जो है अभी हमने जितनी सोसाइटीज़ देखी हैं, नैब तो इनको समझ लें कि महफूज करने का एक इदारा बना हुआ है। हाँ, जितने भी करप्ट लोग हैं ये 1-2 अरब का फ्रॉड करते हैं, नैब में जाके प्ली बार्गेनिंग करते हैं, गरीब आदमी पिस जाता है। मुझे आप बताएं ना कि आज तक बिन आलम के अंदर किस गरीब आदमी को पैसे मिले हैं? बिल्कुल, मैं वो केस मैंने स्टडी किया है, वो शायद अपनी सजा भुगत कर आ जाएं, और जिन जिन लोगों के पैसे उन्होंने हथियाए थे वो अपने वो खर्च करें, कहीं छुपाए रखे होंगे ना, उन्होंने प्ली बार तो की नहीं है। आप अभी की मिसाल ले ले, मेगा सिटी के अंदर किन लोगों को उन्होंने पैसे दिए हैं या किन लोगों को पोजेशन दिया है। आप 7-8 अरब रुपया इकट्ठा करके आप 1 करोड़ रुपए के वहाँ पे ऐड लगवा के तो लोगों को जो है वो इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। और इन सोसाइटीज़ के अंदर जिनकी डाउन पेमेंट 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपया है, इनके अंदर फंसते कौन लोग हैं? पाकिस्तान की 95% आबादी गरीब है। वो गरीब लोग आके कमेटियाँ डालते हैं, कमेटियाँ डाल के कोई मेहनत मजदूरी करके पैसे बनाते हैं, और वो लोग आके इनको पैसे देते हैं कि शायद यार हम अपनी छत बना लें। तो छत देना तो दूर की बात, जो उनके पास छत है ये उनको भी छीन लेते हैं। नहीं तो अब्दुल्ला, आप इसके रियल एस्टेट सेक्टर को देख रहे हैं, आप भी प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, तो लोग कैसे इनके झांसे में आ जाते हैं और लोग फिर वेरीफाई नहीं करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम सरमायाकारी करने लगे हैं या कर रहे हैं, क्या ये वाकई इनकी कोई हिस्ट्री है, ये कोई डिलीवर करेंगे, या बिल्कुल ब्लाइंड लोग ट्रस्ट कर लेते हैं इन पर? देखिए काई साहब, इसका बेहतरीन हाल ये है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जब भी ये सोसाइटीज़ आती हैं इनकी तहकीक की जाए कि इनके पास ज़मीन पूरी है। 50 कनाल ज़मीन खरीदते हैं, 5000 कनाल बेच जाते हैं। आपको भी जिंदा मिसाल मेगा सिटी की दी है, इससे पहले भी बिन आलम इस तरह की बहुत सी सोसाइटीज़ आई हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि जिस बंदे ने 5-7 अरब रुपया इकट्ठा किया है, उसने 100 वकील अपना रखा हुआ है, उसने 100 पुलिस वाले अपने रखे हुए हैं, उसने हर इदारे में अपने लोग रखे हुए हैं। तो हम गरीब आदमी कैसे जाएगा कोर्ट में, गरीब आदमी थाने में कैसे जाएगा? ठीक है, तो उनके पास एक वो अपना रास्ता बना लेते हैं पैसे बना के निकलने का। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले और इन पे पाबंदी लगाए, और इनको जितनी भी ऐसी सोसाइटीज है गैर कानूनी, उनको बेनकाब करके अवाम के सामने लाया जाए। अच्छा, आपने पहले भी नाम लिया था अलमिराज और फिर उसके बाद सोहा सिटी का, इनके जो मुतासरीन हैं क्या उनको कुछ अदायगियाँ हुई कि मालकान मिले, या बिल्कुल ही पर्दा स्क्रीन से आउट हो चुके हैं? नहीं, कुछ भी नहीं मिला जी। देखें, जिस बंदे ने 1 करोड़ रुपया इनको दिया हुआ है, अगर उसको 1 लाख रुपए की रिकवरी किसी जगह से कोई 1 लाख रुपया 50,000 मिल भी गया तो क्या रिकवरी है? और मुझे नहीं पता कि शायद किसी को भी पैसे मिले होंगे, क्योंकि ये बंदे ही गायब हैं। अच्छा। देखें, यहाँ से पैसा फ्रॉड करते हैं, बाहर जाके अपनी प्रॉपर्टियाँ बना लेते हैं, और फिर वही लोग जो है 7-8 साल बाद फिर आते हैं, फिर आके तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी तहकीक करें कि जिस जगह पे हम पैसे दे रहे हैं, अपना सरमाया दे रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं, उस जगह पे क्या वो लोग इतने काबिल हैं? और हाँ, दूसरी एक 22 करोड़ की आबादी है, इसमें लोगों से गलतियां होती हैं। तो गलती का मतलब ये नहीं है कि उस गरीब आदमी को मार दिया जाए, बल्कि गलती का मतलब जो गरीब आदमी टैक्स दे रहे हैं उनका फर्ज बनता है कि हुकूमत वक्त से सवाल करें कि सर ये अगर फ्रॉड हुआ है तो क्यों हुआ है। उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने दी कि जब वहाँ का डीसी बैठा हुआ है, डीसी क्यों अप्रूवल देता है एक मशीन चलाने की भी? डीसी पैसे लेके अप्रूवल दे देता है, उसके बाद कहते हैं जी हमें तो कोई लेना देना नहीं है, आप थाने जाएं। तो गरीब आदमी थाने क्या जाए? थाने जाने से पहले गेट पे पैसे लगते हैं, फिर पैसे लगते हैं, वो पैसे रिकवर करे कि मजीद अपना घर बेच के पैसे लगाए। मैं अब्दुल्ला बताऊं, जो अथॉरिटीज़ हैं उसमें आरडीए हो जाए, एलडीए हो जाए या सीडीए हो जाए, ये इनके पास मशीनरी है, ये बाकायदा ऑपरेशन करते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें गिरा कर आते हैं और ख़बरों पे नशर भी करते हैं। लेकिन जो टीएमएस के कंट्रोल एरिया हैं, डीसीज़ के हैं, वहाँ पर तो सबको खुली छूट है, वो जिसको मर्ज़ी चाहें, जहाँ मर्ज़ी चाहें लूटें और जो मर्ज़ी करें, उनके ऊपर कोई निगरानी नहीं है। और यही बदकिस्मती है हमारी कि लोग थोड़ा सा कटिंग करके गेट बनाकर एक खूबसूरत सा और लोगों से एक साथ की माद में पैसे इकट्ठे करना शुरू करते हैं। और बदकिस्मती है, डीलर बरादरी भी उनके साथ आलाकार बनी रहती है, और यही हमारी बदकिस्मती है। अच्छा, अब लाहौर के अंदर बात करते हैं आप। ये तो होगी गैर कानूनी जिन्होंने फ्रॉड किया है। कोई मेरे नाज़रीन को बता दें कि जो अभी सरमायाकारी के लिए भी कोई महफूज तरीन सोसाइटीज़ हैं जिसको आप बताएं कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, अप्रूव टाउन है और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाएगा या आपको प्लॉट भी वक्त पर मिल जाएगा, डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रही है? काई साहब, मेरी नज़र में सबसे अच्छी
अच्छी हाउसिंग सोसाइटी वो है जो आपको वक्त पे पोजेशन दे ठीक है। आपसे। और मैं बल्कि जितने भी हमें सुनने वाले लोग हैं उनसे, नाजरीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आप पैसे देते हैं तो लैंड की तहकीक करें कि इनके पास ज़मीन है, इनके पास तमाम एनओसीज़ हैं, फिर पैसे दें। ठीक है। तो मेरी नज़र में जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया बहरिया टाउन कराची का, तो बहरिया टाउन कराची में 50% पे पोजेसन देने जा रहे हैं, यानी आज आप 50% पैसे दें, पोजेसन ले, अपना घर बनाएं। ठीक है। लाहौर सेंट्रल सिटी है, लाहौर सेंट्रल सिटी डाउन पेमेंट के ऊपर पोजेसन दे रही है आपको कि आप 3,80,000 रुपया जमा करवाएं और पोजेसन लें। 19 लाख का 3.5 मरले का प्लॉट है, बाकी पैसे आप घर भी बनाते जाएं और 3 साल में इंस्टॉलमेंट देते जाएं। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 1 है, डिस्ट्रिक्ट 1 ने भी बड़ा अच्छा काम करके दिखाया है और आप साइट पे अगर देखें तो काम शुरू कर दिया उन्होंने, अपने तमाम एनओसीज लोगों को दिखाए हैं और अब जाके उन्होंने 1 साल का वादा किया है कि आप हाफ डाउन पेमेंट दें, हम आपको 6 माह में पोजेसन देंगे और अगर आप 1 साल में पोजेसन लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी हम कोई आसान तरीकाकार बना देंगे कि आप कुछ पेमेंट अभी दे दें, कुछ पेमेंट आप मतलब बाद में। आवाम के लिए सहूलियात पैदा की हैं, आसानियाँ पैदा की हैं, तो इसकी वजह से लोगों का फिर ट्रस्ट बिल्ट होता है, लोग फिर सरमायाकारी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिनके पास एनओसीज होते हैं वही एंड पे फिर कहीं ना कहीं फ्रॉड शुरू कर देते हैं। अगर लैंड उनके पास 200, 300, 400 कनाल है तो बेचते हैं फिर हज़ारों कनाल के हिसाब से हैं। काजी साहब, ये इंसान की शख्सियत पर डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ एनओसी देखने से पहले आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं उसका उनका पीछे आप प्रोफाइल देखें कि ये लोग कैसे हैं, इन्होंने पहले कोई फ्रॉड तो नहीं किया, ये मार्केट में अगर नए आए हैं तो वही आप वाली जो पहले बात की थी कि आप तहकीक करें। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप तहकीक करें, चीज़ों को देखें, उसके बाद अपना सरमाया लगाएं। और आज तो हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान जिस गंभीर किस्म की सूरत हाल पे खड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज ऐसे हालात नहीं है कि आप आंखें बंद करके किसी को पैसे दें। आपके पास जो बची कुछ ही कोई सरमाया लोगों के पास रह गया है, तो वो जो लोग अपने घरों का हाफ देखते हैं, पता नहीं किन मुशक्क़तों से वो पैसे कमाते हैं, तो उनका भी ये हक बनता है कि वो भी आके जांच करें, सारी चीज़ों को देखें। और सबसे बड़ी फ्रॉड का जो मैं आपको बताऊं कि फ्रॉड किसी भी सोसाइटी में हो, कोई भी शख्स करे तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त होती है, क्योंकि जब फ्रॉडिया फ्रॉड करता है उसके बाद वो कहता है जाएं जी मेरे पे FIR कटवा दें। तो जो FIR होती है वो 420 फ्रॉड का पर्चा होता है, अगले दिन जमानत होती है। तो ये पर्चा वो अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं, बल्कि गुजारिश करते हैं कि आप जाएं। हमने मेगा सिटी के मुतासरीन देखे हैं, मेगा सिटी के मुतासरीन मालिकों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी जाएं 420 का पर्चा कटवाएं हमारे ऊपर, हमने फ्रॉड किया है। तो जिस बंदे ने 7 अरब रुपया इकट्ठा किया है वो जो है 20,000 रुपया अदालत में दे के, 20,000 रुपया थाने में दे के 1 दिन बाद जमानत कराता है, तो उससे अच्छा तो उसको पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हमारा जो निज़ाम, हमारा जो कानून है, ये फ्रॉडियों के लिए, ये उनको बचाने का एक रास्ता है। सही बात कर रहे हैं आपके। पाकिस्तान में कवानीन जो हाँ, है निज़ाम नहीं है। इसी निज़ाम की बात इमरान खान करते थे कि पाकिस्तान में जब तक इंसाफ की हुक्मरानी नहीं होगी, इंसाफ कायम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप इन तमाम फ्रॉडियों को इकट्ठा करके इबरत का निशाना बनाए, ताकि अगली दफ़ा अब इनको जो देखता है वो कहता है यार इनका कुछ नहीं गया तो मेरा क्या जाएगा, मैं भी फ्रॉड कर जाता हूँ। तो इसको रोकने के लिए जिन्होंने फ्रॉड किया है उनको आप बंद करें, उनको हवालात में भेजें और कानून के मुताबिक सख्त सजा दें। अब्दुल्ला, अभी मैं आपकी बात करूं, आगे बढ़ाऊं कि जो ईडन के मुतासरीन थे 14 साल सड़कों पर रूले हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, प्ली बार्गिन हुई, उसमें उनको चेक्स मिले और अभी तक किसी फैक्ट्री को भी अदायगी नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है किसी को भी निशानी इबरत नहीं बनाया गया। कुदरत ने उसका इंतकाम ज़रूर लिया, लेकिन यह है कि किसी बंदे को हमारे इदारों ने, हमारे जो अदलिया है, किसी ने उनको सज़ा नहीं दी और वो अपनी जगह उसी तरह बैठे हुए हैं। तो फ्रॉडियों को इस तरह शय मिलती है और वो फ्रॉड करते रहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने बहरिया टाउन को और कुछ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम इसी चैनल पर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ शामिल होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।